रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल टिकटिंग बुकिंग प्रणाली में व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए बदलाव के तहत रिजर्वेशन चार्ट पहले तैयार किया जाएगा, साथ में तत्काल टिकट बुकिंग की व्यवस्था को भी बदला जाएगा। इसके अलावा रेलवे की तरफ से टिकट बुकिंग के लिए दिसंबर 2025 में नया सिस्टम भी लॉन्च करने की चर्चा है। सर, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और ये क्यों किए जा रहे हैं, ये भी जानना महत्वपूर्ण है। एक लंबे अरसे के बाद रेलवे को अपने यात्रियों की जो सबसे बुनियादी समस्याएं हैं उनकी सुधाई है, और ये एक अच्छी बात है कि लंबे समय बाद रेलवे को ये समझ में आ रहा है कि उसके पूरे रिजर्वेशन सिस्टम में सबसे बड़ी खामियां कहाँ हैं। पूरी दुनिया में अगर आप ट्रैवल करें और देखें तो ऐसा रेलवे सिस्टम नहीं है जहां पर आपको चार्ट से तुरंत पहले पता चलता है कि आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है, आपको ये नहीं पता होता है कि आप वेट लिस्ट हैं, आपको बर्थ कैसे मिलेगी। तो 3 महत्वपूर्ण बदलाव रेलवे करने जा रहा है। रेलवे ने हाल में किराया भी बढ़ाया था। पहला बदलाव जो यात्रियों के लिए बेहद अच्छा होगा, इंडियन रेलवे एक कैंसिलेशन फीस चार्ज करता है जिसको क्लर्केज फीस कहा जाता है। जो वेटेस्ट टिकट अगर कंफर्म नहीं होती तो उसके कैंसिलेशन पर एसी में करीब 60 रुपए और नॉन एसी में 30 रुपए की क्लर्केज ली जाती है। रेलवे इसे अब खत्म करने जा रहा है, यानी अगर आपके पास टिकट नहीं है और आप वेट लिस्टेड हैं और आपको कंफर्म बर्थ नहीं मिली है तो रेलवे ये पैसा नहीं वसूलेगा आपसे। ये एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बदलाव है जिसका लाभ बहुत सारे लोगों को मिलेगा जिनको लगता था कि उनको रेलवे ने बर्थ भी नहीं दी और एक प्रोसेसिंग फ़ी भी उनसे ले ली। दूसरी चीज़ है कि ट्रेन चार्ट्स का प्रिपरेशन 8 घंटे पहले हो जाएगा जिससे कि लोग अपनी यात्रा को सही ढंग से प्लान कर सकें। ये सबसे बड़ी समस्या थी, अंत में पता चलता था और तब तक कोई विकल्प नहीं होता था लोगों के पास जाने के लिए। इस सुविधा के लिए रेलवे अपने सिस्टम को अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को भी ठीक करने जा रहा है। 2025 से के एंड से इससे नया रिजर्वेशन सिस्टम भी आएगा। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो तत्काल टिकट की बुकिंग है उसे केवल वेरीफाइड यूजर्स ही कर सकेंगे, क्योंकि तत्काल की बुकिंग में कई बार टाउट्स का, ब्रोकर्स का और ट्रैवल एजेंट्स का दबदबा रहता था। तो वेरीफाइड यूजर्स 1 जुलाई के बाद रेलवे उन्हीं यूजर्स को तत्काल टिकट बुक करने की छूट देगी जो रेलवे की साइट पर वेरीफाई होंगे। तो ये 3 बड़े सुधार हैं। इनका असर कैसा होगा, इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, ये हमें देखना होगा अगले 5-6 महीनों में। अगली खबर, कृषि भूमि की खरीद फरोख्त से जुड़े एक मामले में इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का आदेश आया है। ये आदेश बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कृषि भूमि से जुड़े सौदों में टैक्स चोरी पर लगाम लगा सकता है ये आदेश में कहा गया है कि कृषि भूमि की खरीद बिक्री में जमीन की मार्केट वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू के बीच का अंतर अन्य स्रोतों से होने वाली कमाई में जोड़ा जाएगा, जिस पर टैक्स देनदारी होगी। अब तक इस तरह के सौदे से बड़ी टैक्स चोरी हुआ करती थी। सर, कैसे इस फैसले को समझा जाए, क्या मतलब है इसका? ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला और थोड़ा समझने जैसा है, क्योंकि इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं ITAT के जो भारत में ज़मीनों की खरीद फरोख्त को लेकर जो मौजूदा प्रक्रिया चल रही है उसे प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि ITAT का फैसला है जो कि एक सेमी स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको चैलेंज भी दिया जा सकता है, लेकिन ITAT ने अपने फैसले में ये कहा है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका क्लास अब एसेट का क्लास माना जाएगा। ये जो प्रैक्टिस भारत में होती है मनी लॉन्ड्रिंग की, उस प्रक्रिया पर यह असर करेगा। ये प्रैक्टिस कैसे चलती है आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति एक किसान से ज़मीन खरीदता है, उसे जो रजिस्ट्रेशन वैल्यू है उसका उतनी ही भुगतान उसे आधिकारिक रूप से रजिस्ट्री के तौर पर करता है, बाकी भुगतान उसे कैश में किया जाता है। और चूंकि किसान एग्रीकल्चर इनकम वाला है तो उसके इनकम को उसे मिलने वाले कैश को कोई ट्रेस नहीं करता, क्योंकि वो इनकम टैक्स के रडार से बाहर होता है। और वो ये बता सकता है कि उसे इस कैश का भुगतान वो लेबर को देने के लिए, खाद को खरीदने के लिए और बाकी कामों के लिए करेगा। अगर ये फैसला एग्जिस्ट करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भारत में कृषि जमीनों के जरिए होने वाली टैक्स चोरी और लॉन्ड्रिंग को पकड़ने का मौका मिलेगा। ITAT के इस फैसले में जो व्याख्या दी गई है वो व्याख्या अब कृषि जमीनों को टैक्स के दायरे में लाने की कोशिश कर सकती है और ला सकती है, बशर्ते इस फैसले को हाई कोर्ट में कहीं चुनौती न दी जाए। और ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी।